तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 3 किसानों की है। अरे वाह, ये कहानी तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो तो कहानी को शुरू करता हूँ। ये एक बार की बात है। एक गांव में 3 किसान रहते थे। उनका नाम रमेश, महेश और सुरेश था। वो प्रतिदिन खेतों पे जाया करते थे। वहाँ जाकर खेती किया करते थे। उन्होंने खेतों में मक्के की फसल लगाई थी। उनकी पत्नी गुड़ बेचा करती थी। जब भी गांव में मेला लगता था, वहाँ सारे किसान अपनी फसलें बेचने आया करते थे। मक्के की फसल को बाजार में बेचने के लिए वो लोगों ने एक दुकान लगाई, जहाँ लोग आके उनसे मक्के खरीदा करते थे। लेकिन वो बहुत ही सस्ते दामों पर मक्के खरीदते थे। शाम को जब वो बाजार से अपने घर जाते थे, तो बचे हुए पैसों को अपनी पत्नियों को दे देते थे। क्योंकि वो पैसे बहुत ही कम होते थे, फिर भी कहते थे इन्हें संभाल के रख दो। और अगले दिन वो खेतों में फिर उसी तरीके से काम करते थे। वो कड़ी मेहनत करते थे, बाजार जाते थे, फसल बेचते थे और पैसे बचाते थे। ऐसे ही जीवन कट रहा था। उनकी पत्नियां भी काफी चिंतित रहती थी। उन्हें लगता था कि इतने कम पैसों में घर का गुजारा कैसे होगा। तब एक दिन बड़े भाई ने एक सुझाव दिया। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, क्यों ना तुम सब मिलकर भी हमारा साथ फसलों को बेचा करो। इससे हमें दुगना मुनाफा होगा और हम जल्दी से अमीर हो जाएंगे। तीनों भाइयों ने बारी बारी से अपनी पत्नी को ये बात बोली। उनकी पत्नियों को लगा कि ये तो सही बोल रहे हैं। अगले दिन सुबह उनकी पत्नियां भी बाजार गईं और जाके उन्होंने अपने पतियों से बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ फसलों को बेचूंगी। उनके पति ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने एक मक्के की दुकान लगा ली, जिसमें एक कच्चा मक्का, एक पका हुआ मक्का और एक मक्के में नमक के साथ नींबू लगा हुआ बेचने लगी। उन सारे मक्कों के दाम अलग अलग थे। उनके मक्के काफी ज्यादा बाजार में पसंद किए जाने लगे और धीरे धीरे बिक्री बढ़ गई। फिर उनके ध्यान में ख्याल आया कि क्यों ना हम इन पैसों को सोने के हार में बदल लें, जिससे भविष्य में ये तभी मूल्यवान रहें। इन्हें जो भी पैसे मिलते, ये उनके गहने बनवा लेती थीं। साथ ही साथ त्योहार आने के कारण उन्होंने कपड़े भी खरीदे और घर को साफ सफाई से सजा दिया। उनके पतियों ने इसे देखा और वो चौंक गए। उन्होंने बताया कि जो भी वो पैसे लाके देते हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी पत्नियों को लगा कि हमारे पति इस बात से खुश होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उनके पति बहुत ही खुश हुए। फिर वो तीनों भाई अपने खेत में चले गए। उन तीनों भाइयों ने आपस में निर्णय लिया कि अगले साल हम फिर मक्के की ही फसल लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास उचित पैसे हैं, जिससे हम खाद खरीद सकें, फसल को उगाने के लिए अच्छे बीज को खरीद सकें। इस तरीके से उन्होंने धीरे करके सारे मक्कों की फसल को बेच। धीरे धीरे उनके पास काफी पैसे हो गए। उन्होंने अपनी पत्नियों को जाके बताया कि आज हमने निर्णय लिया है कि अगले साल हम लोग फिर से मक्के की ही फसल लगाएंगे। तो देखा बच्चों, आपने कठिन परिश्रम करके ही अमीर बना जा सकता है। इस कहानी में बस इतना ही। अब हम फिर दूसरी कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।